इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों का हमें 100% अनुपालन करना है। हर मतदाता को अपने अधिकार से जोड़ने की, अगर अधिकार उसका ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो उसको संरक्षित करने की, तो उसके तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैपिंग का कार्य चल रहा है। सभी को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि जो दिशा निर्देश आपको जिला स्तर से दिए जाएंगे उनका आपको कड़ाई से पालन करना है। अगर किसी भी स्तर पे गलती होती है तो हम लोग उसकी जवाबदेही फिक्स करेंगे और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन के साथ में हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। SIR को लेकर का आयोजन, जिसमें निगम से लेकर के गांव तक के BLO सुपरवाइजर सब उपस्थित थे। क्या कहेंगे, क्योंकि आपने सख्त हिदायत दी है कि कोई गलत छूटे नहीं, कोई गलत वोटर जुड़े नहीं और कोई अच्छा वोटर छूटे। इस पे एकदम स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों का हमें 100% अनुपालन करना है। साथ ही साथ में जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, हर मतदाता को अपने अधिकार से जोड़ने की, अगर अधिकार उसका ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो उसको संरक्षित करने की, तो उसके तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैपिंग का कार्य चल रहा है। उस पर सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि सभी लोग उसमें तेजी लेकर आएंगे। उसके बाद में जो हमारा ट्रेनिंग फेज से लेके फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होगा, उसके बीच में जितनी एक्टिविटीज है सभी को ब्रीफ किया गया है और सभी को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 100% जीरो एरर पे ये काम चलेगा। की गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, जो इलेक्शन कमीशन का मोटो है, हूबहू हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान चाहे वो BLO मैपिंग हो, उसके बाद में जो हमारा इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चलेगा, पोलिंग स्टेशंस का रैशनलाइजेशन होगा, उसके बाद में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम दिया जाएगा, उसकी हियरिंग होगी, उसके ऑर्डर्स पास होंगे, उसके बाद हमारा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनेगा और फाइनली हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो। इस पूरी गतिविधि के अंदर आप सभी से हमारी अपेक्षा ये है कि जो दिशा निर्देश आपको जिला स्तर से दिए जाएंगे या आपके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा दिए जाएंगे, उनका आपको कड़ाई से पालन करना है और उसको अपने अपने बूथ्स पर लागू करना। इलेक्शन कमीशन की ये एक्सरसाइज जीरो एरर पॉलिसी के बेस पे चलेगी और जो इलेक्शन कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन है कि कोई भी इनएलिजिबल वोटर वोटर लिस्ट में ना जुड़े, कोई भी एलिजिबल वोटर वोटर लिस्ट से ना निकले, उसका खास करके ध्यान रखा जाएगा। अदर पॉइंट इज कि इसमें PLA2 की लिस्ट प्रिपेयर हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स, बूथ लेवल एजेंट्स बोलेंगे, बूथ लेवल एजेंट्स आपके BLOs के साथ में टैग और आपका भी ये काम है कि एज अ सुपरवाइजर आपको उनको फैसिलिटेट करना। ये काम 100% ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे चलेगा। अगर किसी भी स्तर पे गलती होती है तो हम लोग उसकी जवाबदेही फिक्स करेंगे और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन के साथ में हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो इसीलिए एक कड़ी चेतावनी भी हमारी तरफ से है कि अपने एटीट्यूड को प्रॉपरली सिंक कर लीजिए। डिसिप्लिन वे में काम होगा, टाइम बाउंड मैनर में काम होना है और कोई भी एक्सक्यूज मेरे पास में नहीं आना चाहिए, ना मेरे पास आना चाहिए, ना EROs उसको टॉलरेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम है प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। आप लोग अपने दूसरे कामों को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, पहली प्रायोरिटी हमेशा इलेक्शन के काम को देना है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी समय समय पे करना होगा। आपके BLOs क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग करना होगा।
और ये इंश्योर करना होगा कि निर्धारित समय से पहले हमारी सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाए। और इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहले असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो EROs हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने BLO सुपरवाइजर्स को दिशा निर्देश दे दें। उसके बाद अंतिम में आयोजन समाप्त।